अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 33 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे राइटिंग स्पेसिफिकेशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। हमारे पास आउटलाइन है, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, टेस्ट स्पेसिफिकेशन, एनालिसिस रिपोर्ट, टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ सिंबल्स, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस एंड अपेंडिक्स। इन सब को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वो ये कह रहे हैं कि जब आप किस चीज़ को यूज़ करते हैं, किस सॉफ्टवेयर को, किस प्रोग्रामिंग को या किसी भी चीज़ को, उसकी स्पेसिफिकेशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप उसकी स्पेसिफिकेशन सही नहीं लिखेंगे या फिर आप उसको सही तरीके से मेंशन नहीं करेंगे, कैटेगराइज नहीं करेंगे, तो वो क्या करेगा, आपके काम को ख़राब कर देगी और जो लोगों का आपके पे बिलीव है वो कम हो जाएगा, उनका एतमाद उठ जाएगा। उसके बाद है स्पेसिफिकेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। 4 टाइप्स क्या हैं? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन और टेस्ट स्पेसिफिकेशन। उसके बाद क्या है? रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें किसी चीज़ का रिजल्ट रिक्वायर करना यानी हासिल करना। जैसे आपने मार्केट में एक रिसर्च की, तो वो जो रिसर्च है वो आपकी क्या है, वो आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। आप क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, लोगों से डाटा इकट्ठा करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या चीज़ ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं, उससे उसको क्या फ़ायदा है और वो चीज़ उनके लिए कितने फ़ायदेमंद है। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट डेफिनेशन। अब ये क्या होती है, आपने एक चीज़ यूज़ की, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि ये प्रोडक्ट आपकी क्या है और किस चीज़ पे बेस्ड करती है। उसके बाद क्या है, फंक्शनल लिस्ट। ये क्या होती है, आपने प्रोडक्ट की फंक्शन लिखने होते हैं, आपने उसकी एबिलिटीज़ लिखनी होती हैं, आपने उसकी वर्किंग लिखनी होती है कि ये जो प्रोडक्ट है इससे आपको क्या डिज़ायर रिजल्ट मिल सकते हैं या फिर ये किस काम के लिए है। उसके बाद है कॉस्ट। कॉस्ट जो है ये एक मेन फैक्टर है। इसमें ये होता है, आपने जब भी कोई चीज़ लेनी होती है, आपने उसकी एक लिस्ट तैयार करनी होती है। मीन कि आपकी एक एस्टिमेशन होता है कि आप एस्टिमेट करते हैं कि आपको जो ये चीज़ है इतने में मिल जाएगी या इसमें कितनी कॉस्ट मुझे रिक्वायर होगी या कितनी कॉस्ट मुझे इसमें लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। इसमें ये होता है कि आपने बताना होता है कि आप जो चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं या आपने जो चीज़ डिज़ाइन की है उसकी मतलब हाईली कॉस्टली चीज़ जो है उससे मतलब कि आपने जहाँ से भी हायर की, मीन कि आपने उसकी खुसूसियात लिखनी होती हैं कि आपने वो जो चीज़ है वो किस चीज़ से बेस करती है, उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं, उसके क्या-क्या फ़ंक्शन है, वो आपको क्या-क्या फ़ंक्शन प्रोवाइड कर सकती है। जैसे यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि मतलब कुछ पॉइंट्स की, जैसे आप कोई चीज़ का फ़ंक्शन बयान कर रहे हैं तो उसमें क्या-क्या होता है। फंक्शनल डिस्क्रिप्शन होती है, कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन होती है, इलेक्ट्रिकल उसकी जो होती है वो डिस्क्रिप्शन होती है, फिज़िकली वो चीज़ कैसी है, उसके अपीयरेंस क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है या नहीं है, डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं उसकी, उस पे कितनी पावर की कॉस्ट है उसकी, मेंटेनेंस अगर उसकी करवानी पड़ गई तो कितनी कॉस्ट चार्जेज़ आपको लगेंगे। रिसोर्सेज़ कौन से रिक्वायर होते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस की क्या अहमियत है, रिस्क क्या है उसमें, क्या-क्या चीज़ें बेयर करनी पड़ सकती हैं, अज़म्पशन्स क्या हैं, मफ़रूज़ात यानी कि इसमें क्या जो-जो चीज़ें आप फ़र्दर देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आगे अनसॉल्व्ड जो इश्यूज़ होते हैं वो क्या हो सकती हैं, ग्लोसरी क्या होती है। ग्लोसरी क्या होती है? ग्लोसरी होती है जैसे मतलब आपने कोई मशीन तैयार की है, उसको आपने उस मतलब एक मैनुअल तैयार किया है, ठीक है? उस मैनुअल में आपने इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स उस सॉफ्टवेयर की, मशीन की आपने यूज़ की हैं, जो मुश्किल हैं। तो आप क्या करते हैं, लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए लास्ट में एक फ़हरिस्त बना देते हैं, ठीक है, मुश्किल वर्ड्स की, और उसको आप ट्रांसलेट कर देते हैं या कुछ ईज़ी से वर्ड्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, उसको कहते हैं ग्लोसरी। उसके बाद है सॉफ्टवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस यूजुअली कंटेन द फॉलोइंग। अब ये सॉफ्टवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं? फंक्शनल डिस्क्रिप्शन होती हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स होते हैं, फिजिकल उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो होते हैं, रिस्क होते हैं, अजम्पशंस होती हैं, उसके कॉस्ट टारगेट्स क्या हैं, मेंटेनेंस क्या है, ये रिसोर्सेज क्या हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या है और ग्लोसरी क्या है, ठीक है। अब ये बार बार यही पॉइंट रिपीट होंगे, आपने माइंड में रखना है, सब में तकरीबन यही है। उसके बाद है डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या बताया जाता है? इसमें बताया जाता है कि आपने इसे कैसे डिज़ाइन किया या किस बेस पे डिज़ाइन किया गया है या इसको डिज़ाइन करने का मकसद क्या था, कि आप इसको आप उसका जो डिज़ाइन तैयार किया गया है, किस तरह से तैयार किया गया, आप इस पे क्या टेस्ट कर सकते हैं, इसका डिज़ाइन कैसा है। इसमें भी सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। इंट्रोडक्शन आएगा, एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स आएँगे, कितना एप्लीकेबल है ये, उसका फ़ंक्शन क्या है आपके लिए, एक्सटर्नल इंटरफेसेस क्या हैं उसके, और इंटरफेस का मतलब है इसकी बाहर की सतह, ठीक है। डिटेल डिज़ाइन उसकी, प्रोग्रामिंग उसकी, पावर रिक्वायरमेंट्स कितनी है उसकी, कितनी पावर का है ये, कितनी पावर लेगा, रिलायबिलिटी कितनी है, डायग्नोस्टिक मतलब कंसिडरेशन उसकी कितनी है, स्टैंडर्ड्स क्या हैं उसके, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, फ्रेंडली है या नहीं है, ग्लोसरी।
उसके बाद इसकी कुछ और खसूसियात क्या क्या हो सकती हैं, वो यही बात आ जाएगी सेम। इंट्रोडक्शन है, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, फंक्शनल डिस्क्रिप्शन है, जनरल डिज़ाइन है, मेमोरी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, परफॉर्मेंस कितनी है इसकी, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या हैं, टेस्ट स्ट्रेटजीज उसकी बतानी है, क्या टेस्ट उसके ले सकते हैं आप, क्या टेस्ट उस पर अप्लाई हुआ है, डेविएशंस क्या होती हैं, उसकी लिमिट्स क्या हैं, ठीक है, कि इस चीज़ से आपने एक्सीड नहीं करना या इस चीज़ से आपने उसको बचाना है, ठीक है। इंटरफेस क्या होगा, उसकी सतह कैसी है, ग्लोसरी वही जो मैंने आपको पहले बताई है। मुश्किल लफ्ज़ को जब आप आसान में उन्होंने एंड पे मतलब उसको एंड पे एक फ़हरिस्त बना देते हैं। टेस्ट स्पेसिफिकेशन में क्या होगा, इंट्रोडक्शन क्या है आपका, एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं आपके, कि अगर आपने कोई टेस्ट किया है तो आप उसका प्रूफ देंगे, या कोई टेस्ट आप कोई भी टेस्ट आप इस पर रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं उसको। डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिट टू बी टेस्टेड, जो भी यूनिट या जो भी चीज़ आपने यूज़ किया उसकी टेस्ट की जो डिस्क्रिप्शन है, टेस्टिंग मेथड कौन सा यूज़ किया आपने, प्रिकॉशंस क्या है, ठीक है, और ग्लोसरी। एनालिसिस रिपोर्ट क्या होती है, रिजल्ट देना होता है, उसका तजज़िया किया होता है। कोई भी रिपोर्ट मतलब कि आप कह सकते हैं कि फुली तो कंप्लीट नहीं होती, लेकिन एनालिसिस रिपोर्ट जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने अपने यूज़र को सेटिस्फाई करना होता है, बताना होता है उसको कि इसमें कितनी चीज़ें वेरी करती हैं या क्या पर्पसेस हैं। उसके बाद क्या होता है, टाइटल पेज। ये क्या होता है, मीन कि आप कोई भी चीज़ तैयार करें, उसका जो फर्स्ट बेसिक जो पेज होता है या बेसिक सेंटेंस होता है, उसमें आप क्या करते हैं, आप अपने टाइटल को टाइप करते हैं, लेबल करते हैं, ठीक है। लेबल किए बगैर तो कोई भी बुक, कोई भी चीज़, कोई भी सॉफ्टवेयर जो है कंप्लीट नहीं होता है। और एक टाइटल पेज अच्छा सा आप कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कैसे मतलब कि उसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके, ठीक है। जितना ज़्यादा बैलेंस में वो डिज़ाइन होगा, टॉप टू राइट, लेफ़्ट टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट एक अच्छे तरीके से बना होगा, उसमें वर्डिंग का एक अच्छी सी मतलब सीक्वेंस होगा, इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन बेस्ड टाइटल होगा, तो आपकी रिपोर्ट को अट्रैक्ट करेगा, आपके जो कंटेंट है उसको पावरफुल शो करेगा। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट। अब ये क्या होता है, खुलासा, यानी आपने कोई चीज़ बनाई है, उसकी आपने समरी तैयार की है, या फिर आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या प्रोसीजर हैं, उन सबको मतलब आपने कैलकुलेट कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया सबको आपने, तो ये आपकी समरी हो जाती है या फिर एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद है टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट बनाना। जैसे आपने एक बुक तैयार की है या फिर आपने कोई बड़ी सी मैनुअल कॉपी या कोई चीज़ है, आप क्या करते हैं, आप उसको एक लिस्ट में तरतीब दे देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पेज नंबर 16 निकाला, तो मैं देखूँगी कि पेज नंबर 16 पे क्या टॉपिक्स हैं, या मैं अपना टॉपिक सर्च कर रही हूँ तो मैं देखूँगी कि क्यों, किस चीज़ पे है ये, ठीक है। टॉपिक को आप अरेंज करते हैं, जब आप उसको अच्छे तरीके से लेबल करते हैं तो वो क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है। सम टाइम आपके पास रिपोर्ट बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो आप उसको सारी नहीं पढ़ते, आप बस टेबल ऑफ कंटेंट में जाते हैं, वहाँ से जाके आप देखते हैं पेज नंबर, देखते हैं, आप अपने टॉपिक का नाम देखते हैं और फिर आप उसको वहाँ से जाके सर्च करते हैं। उसके बाद है लिस्ट ऑफ सिंबल्स। इसमें क्या होता है कि कोई अलामाती निशान या कुछ इस तरह से आप यूज़ करें तो आप उसको डिस्क्राइब करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। जैसे अगर आपने कोई कंटेंट लिस्ट को सिंबल्स के साथ शो किया हुआ है तो आपने उनको अपनी लास्ट वाली जो ग्लोसरी होती है वहाँ पे उस लिस्ट में जाके आप उसको डिफ़ाइन करते हैं, ये सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये सिंबल किस चीज़ का निशान है। उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, आपने एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी होती है, उसकी आपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना होता है और फिर आपने उसके सोल्यूशन की तरफ जाना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे डिस्कशन। डिस्कशन में क्या होता है कि आपने एनालिसिस में मीन के जो भी इश्यूज़ या जो भी प्रॉब्लम्स हैं इंपॉर्टेंट, जो भी डिस्कशन आप कर रहे हैं उसको आपने डिस्कस करना होता है, यानी उसको आपने बताना होता है कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम है इसमें, या मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो मुझे उसकी क्या रीज़न है, मैंने उसको क्यों यहाँ पे लिखा है, आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, या जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं, जो भी टॉपिक्स ले रहे हैं उसको आपने अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है। डिस्क्रिप्शन को आप क्या कहते हैं, डिस्कशन। आगे कंक्लूजन, कोई भी आपने एनालिसिस किए हैं उसको आपने कंक्लूड करना होता है एंड पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपने एक्सप्लेन करना होता है कि आपको इस चीज़ से क्या फ़ायदा या नुकसान हासिल हुआ है, या आपका जो रिसर्च वर्क है वो क्या कंक्लूड हुआ है, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशन। इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि यानी कि आपने अपनी प्रॉब्लम का सलूशन बताना होता है। अगर आपको ने कोई प्रॉब्लम डिस्कस की है तो आपने उसका सलूशन साथ बताते हैं कि उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। अपेंडिक्स क्या होता है, वो डाटा या वो चीज़ें जो आप रिसर्च वर्क में यूज़ करते हैं। जैसे आप डिफरेंट रिसोर्सेज से अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करते हैं, अपेंडिक्स कहलाते हैं। जैसे उसमें लाइब्रेरी से रिसर्च हो गया, मैगजीन, बुक्स या जो भी चीज़ें आप जहाँ से भी आप लेते हैं मटेरियल, उसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।